उनको माँ का दर्द नहीं पता है कि जिस माँ से वो पैदा लिए हैं उस माँ के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और बोलते हैं कि इतने बड़े अपराध को हम नहीं छू सकते। फिर वो किस लिए है? ये वरिष्ठ अधिकारी इसमें आईजी डीआईजी ने पूरा खेला किया है, इसमें पुलिस फंसी हुई है। तो मैं उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, बस यही पूछना चाहता हूँ कि वो जब इतने बड़े कांड को कुछ नहीं कर सकते तो फिर भी वर्दी उतार कर फेंक दें और चूड़ियाँ पहनकर सड़कों पर आ जाए ना। यहाँ का सत्ता का विधायक जो हिजड़ा विधायक है वो मेरे आज सामने आके बात करे कि वो इतने बड़े कांड में आज तक चुप क्यों है। उसके जात के संरक्षण है, उसके रिश्तेदार हैं, इसके लिए वो चुप है या तो वो उसने खुद संरक्षण दिया हुआ। पुलिस मौन है, चूड़ियाँ पहन रखी है और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, महिला सुरक्षा की प्रथम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, लेकिन इतने बड़े अपराध में वो चुप क्यों है। हमने उनको डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिखाया होगा कि उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप किया था, वो हमारी पूरी घटना को देखें, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मध्य प्रदेश के अंदर रीवा जिले यानी जो आज वर्तमान स्थितियों में टुकड़ों में बट गए मऊगंज जिला, उस मऊगंज जिले का एक ऐसा दर्दनाक दृश्य जिसके बाद कहीं न कहीं से निर्भया कांड से भी ज़्यादा दर्दनाक यानी दुर्दंग इस तरीके से दृश्य देखने को मिला। और ऐसे कृत्य को किए सालों बीत गए। सालों बीतने के बाद में वही सरकार जो लगातार अपराधियों के लिए लगातार बुलंद आवाज करती देखने को मिली, लेकिन आज की परिस्थितियों में देखा गया कि लगभग सालों बीत जाता है और सालों बीतने के बाद में भी कोई भी न्याय नहीं मिलता है। आज वर्तमान में देखा जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये पीड़ित हैं। पूरी कहानी हम इनसे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं, देख सकते हैं ये यहाँ पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मऊगंज ये मध्य प्रदेश और कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ये मऊगंज यह कार्यालय है। और कार्यालय के प्रांगण में ही देख सकते हैं ये नाम है रामलखन गुप्ता। पिछली तस्वीरें देखी होगी आपने, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी भेज दे रहा हूँ। एक ऐसी तस्वीर जो निर्भया से भी ज़्यादा दर्दनाक ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। एक लगभग बुजुर्ग महिला होती हैं, हत्या के बाद 100 से पूरी तरह से दुर्दंग तरीके से रेप किया जाता है। इसके बाद उनके प्राइवेट पार्टों में मोजे पन्नियाँ तक ठूस दी जाती है, नाकों में भी पन्नियाँ ठूस दी जाती हैं, पैरों में कील लगा करके करंट को लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, दुर्दंग तरीके से अपराधियों द्वारा उन्हीं के घर में जब अकेली वो महिला होती हैं रस्सियों से बांध करके छोड़ दिया जाता है। और वह इलाका कोई और नहीं होता है, भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का इलाका होता है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र होता है। ये उनके पुत्र हैं, जो मृतक महिला थी उनके पुत्र हैं। रामलखन गुप्ता जी, आप हाल में पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने गए थे। क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन, उनसे हमने डायरेक्ट मौखिक बात किया। उन्होंने बताया हमको पता है, हमने खुद घटना के बारे में सोचते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि एक IPS अधिकारी ये बोलता है कि ये फाइल हमको छूने का अधिकार नहीं है। उनको माँ का दर्द नहीं पता है कि जिस माँ से वो पैदा लिए हैं उस माँ के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और बोलते हैं कि इतने बड़े अपराध को हम नहीं छू सकते। फिर वो किस लिए इतने स्टार? आपने सवाल नहीं किया कि आखिर इसका देखरेख कौन करेगा? उनके द्वारा बोला गया कि ठीक है, ये वरिष्ठ अधिकारी इसमें आईजी डीआईजी ने पूरा खेला किया है, इसमें पुलिस फंसी हुई है। तो मैं उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, बस यही पूछना चाहता हूँ कि वो जब इतने बड़े कांड को कुछ नहीं कर सकते तो फिर भी वर्दी उतार कर फेंक दें और चूड़ियाँ पहनकर सड़कों पर आ जाए ना। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी, यहाँ का सत्ता का विधायक जो हिजड़ा विधायक है वो मेरे आज सामने आके बात करे कि वो इतने बड़े कांड में आज तक चुप क्यों है। उसके जात के संरक्षण है, उसके रिश्तेदार हैं, इसके लिए वो चुप है या तो वो उसने खुद संरक्षण दिया हुआ। क्या अपराधी जो प्रवृत्ति के जो लोग थे उनकी संख्या क्या आपको पता है? उनकी लोग हैं ये भी पता उनकी है? विधायक खुद मेरे पास वीडियो, वो खुद जाके मेरे पास वीडियो है, बोला है कि ये 4 से 5 लोग के कृत्य है। हम नहीं कहते कि 10 लोग हैं, लेकिन ये अकेले की घटना नहीं है, 4 से 5 लोग हैं। हमने आपको वीडियो भी भेजा है, हमारे पास वीडियो है। विधायक खुद जाता है 15-20 दिन बाद और बोलता है ये अकेले की घटना नहीं है। अच्छा, तो अभी तक में उस मामले में कितने अपराधी हुए? अभी तक मात्र एक 14 वर्ष का नाबालिग, वो भी जैसे चालान पेश होता है वो 2 दिन बाद सब बाहर आ जाते हैं। और पूरे जितने भी आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, सबके द्वारा हमको धमकियां दी जाती है, उसको भी मार डालेंगे, जैसे उसकी माँ की हत्या कर दी। हमारी सरकार है, विधायक हमारा है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आज कौन लोग हैं कहने वाले? वो पटेल, ज्ञान प्रकाश पटेल है, राकेश पटेल, यशोदानंद पटेल, ब्रिजेश पटेल, इस हमको खुली धमकियां दे रहे हैं। हम अपना गांव घर वहां नहीं जा पा रहे हैं। हमारी जितनी संपत्ति बाहर की अंदर की सब, वो तो पहले कुछ चुरा ले गए और जितनी भी चीजें हैं सब उठा ले जा रहे हैं। आज तो पुलिस मौन है, चूड़ियां पहन रखी है और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, महिला सुरक्षा की प्रथम
हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, लेकिन इतने बड़े अपराध में वो चुप क्यों है? हमने उनको डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिखाया होगा कि उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप किया था, वो हमारी पूरी घटना को देखें, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो हम उनको बीच बीच में, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए उनका पर्सनल नंबर है और उसमें हम डेली पूरा वीडियो फोटो दिखा भेजते हैं। उनके पर्सनल नंबर में हमको मिला, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं क्रम लिया का जा रहा। जो जिक्र है क्या एक बार कर सकते हैं? पूरा घटना हम अपने पिताजी को, सबको आपको पता है, हम घर में नहीं थे, माँ हमारी अकेली थी। अब उन दरिंदों को पता था कि ये अकेली है, इसका घर, लड़का घर मकान बन रहा था। वो सारे पहले दारू मदिरा किए, इसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। अब ये प्रायोजित सी बात है, अनुमान हमारा कह रहा है कि वो किसी न किसी बहाने से दरवाजे खुलवा के घुसे हैं, खप्पर से कूद के नहीं आए जो पुलिस बनाई, या कैसे भी हो। इसके बाद उन्होंने जब वो जग गई, पहचान ली, तो फिर ये पूरा कृत्य किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कृत्य किया गया कि अभी भारत में अंग्रेज थे, लेकिन इस तरह से नहीं कृत्य किए जिस तरह से मेरी माँ के साथ हुआ। और मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कि यदि इस हत्याकांड में न्याय नहीं हुआ तो फिर वही होगा कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने धरती माँ को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हो गए थे, तो मैं अपने माँ के लिए, आज़ाद के लिए शहीद हो जाऊँगा। इसमें मेरा शहीद में नाम लिखा जाएगा कि राम लखन ने अपने माँ को, हत्यारों को, या तो मैं मिट जाऊँगा या तो उनको मिटा दूंगा। ये मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चेतावनी देता हूँ, नहीं तो इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेकर इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। जो भी हत्यारा हो, हत्यारे की न कोई समाज होती है न जात होती है, हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी अपराधी होता है। उसको कितने दिन ये पुरानी घटना है जो आज ये यही फाइल लेके 30 जनवरी से हो गया। 30 जनवरी से मैं अपना सर नीचे करके किसी के सामने अपना मुंह ऊपर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ के साथ इतना मैं जघन्य अपराध लेके घूम रहा हूँ। लेकिन यहाँ के अधिकारी, विधायक चूड़ियाँ पहन रखा है, छोटी सी बात होती है तो धरने पर बैठ जाता है, वो बजाता है, लेकिन इतने बड़े अपराध में वो मौन है या मीडिया से मुंह छुपाता है। कोई भी मीडिया वाला यदि उस बात को उल्लेख करेगा, जिक्र करेगा, तो उसको बात को बदल देता है। उसी का संरक्षण है उन हत्यारों पर, वो इसलिए वो खुली चुनौतियाँ दे रहे हैं। अच्छा, जो ये अपराधी हैं, इनसे क्या कुछ पुरानी दुश्मनी भी रही हो या फिर इनका कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा ये वहाँ आपको पता है कि जहाँ जाति वर्ग ज़्यादा रहता है उनका, वहाँ उनकी बहुमूल्यता होती है। ये जाति का असर है। वो लोग पहले से हमको प्रताड़ित करते थे और कई बार धमकियाँ दिए, लेकिन अब हो गया। उस गांव में हमारी पूर्वजों की काफ़ी ज़मीन थी, घर गृहस्थी बना था और पिताजी हमारे पैरालाइज के पेशेंट थे, वहीं हम उनका सेवा सत्कार करते वहीं रहते थे। और उनके द्वारा पहले से हमको प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन ऐसी कोई बात। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि यहाँ से इसको गांव से निकालना है, और इसमें उनके पूरे परिवार के सदस्यों का हाथ है। आप पूरे घर के कॉल डिटेल निकलवाई जाए, पूरे परिवार के पूरे सदस्यों की पूरी इसकी, या तो नार्को टेस्ट करवाया जाए, सबका देखिए सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन कौन इसमें आरोपी है, किसका किसका हाथ था। ऐसी दर्दनाक दृश्य जो शायद है कि यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से हम दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँ लगभग उम्र 55 वर्ष की होगी। 55 वर्ष की आप फोटो में देख 55 वर्ष की लगती नहीं है। उनका वर्जन 70 वर्ष का था। 55 वर्ष की महिला, 14 वर्ष का लड़का, ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें पुलिस ने इस तरह से रहे होंगे? हाँ, इसमें 6 से अधिक आरोपी हो सकते हैं, कम नहीं। कैसे? 600 मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि जिस तरह से कृत्य किया गया कि नाक में मुंह में पन्नियाँ ठूस, कोई यदि आप कमरे में बिल्ली को बंद कर दीजिए, नहीं पकड़ सकते हैं। किसी कोई मच्छी परेशान करी, उसको आप नहीं पकड़। लेकिन क्या मेरी माँ मरी हुई थी कि वो गया, बस बोलती गई वहाँ रस्सी पड़ी है, मोजे पड़े हैं, तुम लाओ, ठूसते जाओ, हम चुपचाप बंधवा लेंगे। पुलिस ने कहानी बना दिया, तुम्हारी माँ पड़ी थी, वो गया, लाठी बांध दिया, ये किया वो किया, सब कर लिया अकेले, बहुत मजबूत है। हम ये शैल यादव यहाँ TI आया था, मैं उसको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे से मुँह छुपा रहा था। उसने खुद बोला है कि राम लखन इसमें को मैं नहीं छोड़ूंगा। 14 से 15 4 से 5 आरोपी हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाद में विधायक के कैसे दबाव, बस उन्हें पूरे लीपापोती कर दी। आज तक मेरे से कोई बात नहीं बताया। वो उसका पूरा रोल था, उसने खुद बोला था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाद में ये विधायक ने पूरी सांठगांठ बना के 5 आरोपी हिरासत में थे, बाद में मेरे से साइन करवा लिया सादे कागज में, और पूरे जांच में लीपापोती करवा के मात्र एक नाबालिग को मनगढ़ंत कहानी बनवा के। आप देख लीजिए क्या एक नाबालिग कर सकता है? कोई एक सक्षम व्यक्ति इस तरह से कृत्य नहीं कर सकता। और न तो 70 वर्ष का वजन किलो उठा के जिस तरह से, या तो मेरे घर का वहाँ से विजुअल दिखाया जाए जिस तरह से, हाँ 70 किलो वजन का वहाँ मेरे घर से विजुअल दिखाया जाए,
कि जहाँ से सीढ़ी बनी है, जहाँ पर वो सोई थे, क्या वो लड़का उठा के ला सकता है, इस तरह से कृत्य कर सकता है। जो तो पुलिस ये ने पूरी तरह से संदेहात्मक जो तस्वीर, सबसे पहले जो पहला इनका डाउट आता है कि 17 किलो वजन होता है। 14 वर्ष की जो नाबालिग का जो सबसे पहले नाम आया मुख्य आरोपी के रूप में। लेकिन वो तस्वीरें आप, मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा इन तस्वीरों पर। शायद है कि ये तस्वीरें आप स्पष्ट तौर पर न देख पा रहे होंगे, लेकिन इसमें बताना चाहूँ एक 55 वर्ष की महिला और इनका हनुमाना के पास में गांव होता है। हत्या के बाद शव से रेप किया जाता है। इसके बाद उनके साथ दर्दनाक जो कुकृत्य होता है वो कुकृत्य किया गया और इसी के साथ में इनके पैरों में कील ठोंक के करंट भी लगाया गया। नारियल की रस्सियों से पूरी तरह से हाथ पैर बांधे गए। हाथ पैर में यानी हाथ पैर को बांधने के बाद में मुंह और नाक के साथ ही प्राइवेट पार्टों में पूरी तरह से मोजे पन्नियाँ ठोंसी गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद में पुलिस पूरी तरह से खेला कर देता है। और इस वजह से, क्योंकि उनके चाचा विधायक थे, उनके रिश्तेदार विधायक थे और विधायक कोई और नहीं, प्रदीप पटेल का नाम जिस तरीके से आरोप लग रहा है। चले इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है? निर्भया कांड से भी ज़्यादा दर्दनाक दृश्य जो रीवा में हुआ, इस पर कोई अमल नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, इस पर पुलिसिया जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना भूलिएगा। हालांकि लास्ट में निवेदन करना चाहता हूं, संवेदनशील कहे जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, इनको न्याय दे पाएंगे, या फिर इनको आतंकवादी के रूप में इनको छोड़ दिया जाएगा कि जा बेटा तब तू आतंकवादी बन जाए? क्योंकि आज की परिस्थिति में जिस तरीके से इनका कहना है कि हम कहीं भी किसी भी तरह से मुँह छिपाने के लायक नहीं बचे हैं और मेरे पास एक ही रास्ता है कि अब मारेंगे या फिर मिटेंगे। चलिए बने रहे पीटीवी के साथ। मेरे सवाल लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।